पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगरचे 13 जुलाई से एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी है और 5 अगस्त को इसे अरूज तक ले जाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन ना तो अभी तक कोई एहतजाजी प्लान सामने आया है और ना ही कासिम और सुलेमान पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। हालांकि 2 हफ्ते पहले 8 जुलाई को अलीमा खान ने दावा किया था कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे और हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। 2 रोज पहले अलीमा खान ने एक बार फिर ये दावा किया कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं और इनके पाकिस्तानी नायकोप हैं और उन्हें वीजे की जरूरत नहीं। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कासिम और सुलेमान को इनकी वालिदा जुमाइमा गोल्डस्मिथ ने अमेरिका से वापस लंदन बुला लिया है और उन्हें बानी की बहनों और दूसरे रिश्तेदारों से लाहक खतरात से महफूज रखने के लिए पाकिस्तान जाने से एक मरतबा फिर रोक दिया गया है। यह खबर तो जराए की है, जुमाइमा खान ने इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं किया। अलबत्ता जुमाइमा खान ने 10 जुलाई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बेटों को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। किसी जमहूरियत या फाल रियासत में ऐसा नहीं होता, ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। इस ट्वीट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने एक टॉक शो में बयान दिया था जिसमें उन्होंने कासिम और सुलेमान की गिरफ्तारी की बात की थी। अगर उन्होंने आके पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लेना है या उनकी सियासत को ओन करना है तो फिर तो उनके लिए गिरफ्तारी बड़ी ज़रूरी है। गिरफ्तार होंगे तो फिर वो सही तौर पे जो है वो सियासी तौर पे एमर्ज होंगे ना। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने दोनों भाइयों की पाकिस्तान आने की मुखालफत की थी। एक टॉक शो में उनका कहना था कि कासिम और सुलेमान की आमद का मकसद सियासी इंतशार फैलाना है तो उन्हें इजाज़त नहीं होगी। पहली तो बात है कि वो बच्चे बरतानवी शहरी हैं। बरतानवी शहरी यहाँ पे आके पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटीज़ में जो है हिस्सा नहीं ले सकता और ना इसकी कानून इजाज़त दे। वीज़े पे आके ये कोई शादी ब्याह तो नहीं है, ये कोई सैर व तफरीह के लिए तो नहीं आ रहे, ये अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम इंतशार फैलाने आ रहे हैं या उस इंतशार में अपना हिस्सा डालने जा रहे हैं, तो ये इस चीज़ की तो ममानियत है, इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं दी। हमने देखा कि बानी पीटीआई के बेटों से मुतालिक हुकूमत का मौक़िफ़ भी बार बार बदलता रहा। पहले गिरफ्तारी और कानून के तहत सलूक करने की बातें की जा रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि कासिम और सुलेमान बेशक मुहिम चलाएं लेकिन अवाम को वालिद के करप्शन केसेस से मुतल्लिक भी बताएं। मैं समझता हूँ कि उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सज़ा हुई है और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि बानी के बेटे खुशी से पाकिस्तान आए और बरतानवी तरीकों के मुताबिक एहतजाज भी करें। मोस्ट वेलकम, आ जाएं। वो बरतानिया के शहरी हैं, लेकिन बरतानिया के शहरियों पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आएँ। वो बेशक आएँ, भले आएँ पाकिस्तान और जहाँ एहतजाज करना चाहें एहतजाज करें, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जवान बेटे हैं, अब छोटे बच्चे नहीं हैं, 20-22 साल के जवान बेटे हैं उनके। उन्होंने बरतानिया की तारीख को देखा है, प्रोटेस्ट को देखा है, एहतजाज किस तरह होते हैं, तहरीकें किस तरह चलती हैं। वो यहाँ आएँ और बरतानवी तहरीकों जैसी पुरअमन, खामोश और महज़ब तहरीकें चलाएँ और पीटीआई को भी सिखाएं कि इस तरह एहतजाज किया जाए। उधर पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ अपने वालिद से मिलना है, वो जुलूस की सूरत में भी अडयाला जेल नहीं जाएंगे। दोनों बच्चे जो हैं वो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं, दोनों उनके बच्चे हैं वो उनको मिलने आ रहे हैं, तो वहाँ उसमें तो कोई मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है और ये हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए कि उनको मुलाकात करने दें। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का इस मामले पर कहना था कि हमने कभी नहीं कहा कि बानी के बेटे 5 अगस्त को आकर तहरीक को लीड करेंगे, जब वो आने की तारीख देंगे तब बता दिया जाएगा। पहली गल तो यह है कि ਅਸੀਂ कभी भी नहीं किया कि उन्होंने 5 तारीख को आके लीड करना है। नेवर, नंबर 1। नंबर 2,
अमेरिका से वो उनका वो ट्रिप खत्म हो गया, दे हैव गॉन बैक। नंबर 3, हलीमा खान साहिबा से ही हमें ये खबर मिली थी, क्योंकि फैमिली की खबरें हमें उधर से ही मिलती हैं, हम उनको डायरेक्ट वो नहीं करते हैं। तो अभी तक उनके पाकिस्तान आने के हवाले से कोई डेट हमें नहीं दी गई है। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं या नहीं इसका तो किसी को नहीं पता, लेकिन पीटीआई इन्हीं दोनों पर तकिया किए हुए है। जबकि कासिम और सुलेमान के दौरा अमेरिका के दौरान रिचर्ड ग्रेनल और डॉक्टर आसिम महमूद के अलावा कांग्रेस के अरकान से जो मुलाकातें हुई हैं, इनमें तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि दोनों भाइयों को तसल्ली, तशफ़ी और दिलजोई की सिवा कुछ नहीं मिला। कौम की होनहार बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी अमेरिका की कैद में है और कौम के सियासी नुमाइंदे अपनी बहन को वतन वापस लाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। इस हवाले से एक ताज़ा तरीन बयान हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब का है, जिन्होंने अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में कहा कि डॉक्टर आफिया सदीकी कानूनी अमल के तहत कैद में हैं, जबकि कानूनी अमल में रुकावट डालना नाइंसाफ़ी होगी। डॉक्टर आफिया सदीकी कई दहाइयों से यहाँ पर हैं और खुदा जाने कब तक रहेंगी। बहरहाल इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ नायब वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में ये फरमा रहे हैं और इसी रोज़ पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन फौजिया सदीकी को ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि हुकूमत आफिया सदीकी के मामले में गाफिल नहीं है। इसहाक डार के इस बयान को साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने शर्मनाक करार दिया। उन्होंने एक्स में लिखा कि इसहाक डार ने आफिया सदीकी की दहाइयों पर मुहित जालिमाना कैद को कानूनी तरीक़ेकार के तहत दुरुस्त करार दिया है, ताहम वो अपनी हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई की गैर कानूनी कैद का जवाब पेश कर सकें। यह शहबाज हुकूमत की नाकाबिले माफ़ी हरकत है। अली मोहम्मद खान ने भी एक्स पर इस बयान की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि अगर हुकूमत डॉक्टर आफिया सदीकी का केस लड़ नहीं सकती तो कम अज़ कम इसे खराब तो ना करे। जब शहबाज हुकूमत बन रही थी तो इस वक्त इसहाक डार ने सेनेट में कहा था कि डॉक्टर आफिया सदीकी को वापस लाना नई काबीना की अव्वलीन तरजीह होगी। हम बहुत कीन हैं कि और इंशाअल्लाह जो ही कैबिनेट बनेगी तो ये प्रायोरिटी एजेंडा होगा इस हुकूमत का कि हम पूरी कोशिश करें, एंगेज करें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा और उनको रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान की इस बेटी को जिसने बहुत सफ़र कर लिया है उसको पाकिस्तान लॉज और रूल्स के मुताबिक लाया जाए। 53 साला डॉक्टर आफिया सदीकी पाकिस्तानी साइंसदान हैं। उन पर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों पर हमले का इल्ज़ाम था, जिसकी पादाश में अमरीका की एक अदालत ने 2010 में उन्हें 86 बरस कैद की सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो 18 अक्टूबर को उन्होंने इस वक्त के अमरीकी सदर जो बाइडेन को एक खत लिखा जिसमें डॉक्टर आफिया सदीकी की सजा माफ करके उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अमरीकी सदर ने यह अपील मुस्तरद कर दी, जिस पर जनवरी 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा था कि अमरीका हमें औकात दिखा रहा है। जबकि इसी केस में 5 रोज पहले 21 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म समेत वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है और अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। शहबाज शरीफ से पहले बानी पीटीआई की हुकूमत की अगर बात करें तो 15 नवंबर 2018 को डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए सेनेट में एक करारदाद मंजूर की गई थी। जबकि जुलाई 2019 में दौरा अमेरिका के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिका शकील अफरीदी की रिहाई चाहता है तो डॉक्टर आफिया सदीकी के तबादले पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। अक्टूबर 2020 में हुकूमत ने तस्दीक की थी कि डॉक्टर आफिया सदीकी ने रहम की अपील पर दस्तखत कर दिए हैं जो अमरीकी सदर को भेज दी गई है। ताहम फौजिया सदीकी ने बीबीसी को बताया था कि हुकूमत के दावे से मुतल्लिक उनके पास कोई इत्तला नहीं है। जबकि अली मोहम्मद खान ने इस बात पर फख्र करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने इस मामले को काफ़ी हद तक उजागर किया था। हमारी हुकूमत आई, मुझे याद है एक दफ़ा मैंने खान साहब से जिक्र भी किया था, उनको मैसेज किया था कि आफिया के लिए हमें कुछ ना कुछ डॉक्टर साहबा के लिए करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये कॉज ऐसा है कि जिस पे खान साहब ने उसको बड़ा उठाया था। मैं ये समझता हूँ कि सब सियासी जमातों को इस चीज़ को इस मसले को नहीं छोड़ना चाहिए। अब आफिया साहिबा का कॉज सिर्फ सियासत के लिए नहीं है, ये एक उम्मत का, कौम का मसला है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे उम्मत के बदन में कांटे की तरह हैं, उसको हमें निकालना होगा। उसमें डॉक्टर आफिया सदीकी का मसला भी है। अगर हमने दिल से तहैया कर लिया तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और हमारी बहन, हमारी बेटी, कौम की बेटी वापस आ जाएगी। बानी पीटीआई ने इलेक्शन 2018 से पहले इस मामले को ज़रूर उठाया और फौजिया सदीकी को जलसों में भी ले जाया करते थे, लेकिन इनकी हुकूमत बनी तो वो डॉक्टर आफिया सदीकी को रिहा नहीं करवा पाए। लेकिन अफसोस इक़्तिदार मिलने के बाद वो ऐसा ना कर सके। तहरीक इंसाफ से पहले शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ की हुकूमतें थीं। पहले नवाज शरीफ इसकी बात करते थे और उन्होंने डॉक्टर फौजिया सदीकी की वालिदा से वादा किया था कि वो उन्हें रिहा करवाएंगे।
जहाँ तक इनका ताल्लुक है हमारे मियाँ साहब का, जिन्होंने मुझसे कहा मेरी अम्मी जान मैं आपका बेटा हूँ और मैं आया ही इसलिए हूँ कि मैं आफिया को लाऊं। अम्मी जान अब आपकी मुसीबत के दिन खत्म हो गए हैं, अब आपका बेटा आ गया है। मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे इतने दिलासे दिए मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अब वो क्यों देर कर रहे हैं एक लेटर लिखने में? मेरे अटॉर्नी का लेटर आया है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक लेटर की जरूरत है इनकी और आफिया फौरी आ सकती है। नून लीग के तीसरे दौरे हुकूमत के दो अहम किरदार शाहिद खाकान अब्बासी और परवेज रशीद भी हैं, और वो इस मामले पर क्या राय रखते हैं ये भी देखिए। जहाँ तक आफिया सिद्दीकी साहब का तल्लक है, उनकी वापसी की राह हमवार हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई मायदा मौजूद नहीं था। अब उस प्रोटोकॉल पर दस्तखत हो गए, वो प्रोटोकॉल अपने तकमील के प्रोसेस में है। जैसे ही वो प्रोटोकॉल मुकम्मल होगा, पाकिस्तान को हक हासिल होगा कि वो आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस ले आए। It's a sad thing to say, but that's the reality. Have we failed Afia Siddiqui? I would think so. Yes, we as a country, as a people, have failed Afia Siddiqui, and we need to do more about it. 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अगस्त 2009 से वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत ने $20 लाख खर्च किए हैं। वकला की टीम इस मामले को देख रही है, लेकिन हुकूमत खत्म होने तक ये मामला जूं का तू रहा। आखिर क्या वजह है कि सियासी जमातें जब अपोजिशन में हों तो वो इस मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की बात करती हैं, लेकिन जब हुकूमत में आती हैं तो इनका बयानिया बदल जाता है। ऐसे में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी कैसे मुमकिन है?